गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है अपनी परसेंटेज चल रही है और परसेंटेज की आज की 7वीं क्लास है। ठीक है, 6 क्लासें हो चुकी हैं जिसके अंदर हम 65 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी जिस सीट में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ आप ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से परसेंटेज की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें। ठीक है, जिससे आपको क्या है, अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आता फिर सॉल्यूशन आता, तो आप उस क्वेश्चन को उतारते फिर सॉल्यूशन उतारते तो बहुत टाइम लगता ना नोट्स बनाने में। अब आपके पास सीट है, सीधा आपको हल करना है एकदम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बातें नहीं करते हैं अपन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 नंबर सवाल क्या कहता है। 66 नंबर सवाल कहता है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया। जीव विज्ञान का मतलब मैं यहाँ पर लिखा हूँ बेटा बायो। तो बायो लेने वाले कितने हैं, तो बायो लेने वाले हैं 72% स्टूडेंट है। 72% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने बायो ली है। ठीक है, तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय लिया है। अगर मैं बात करूं मैथ लेने वाले कितने हैं, तो मैथ लेने वाले कितने हैं आपके 44% हैं। कितने परसेंट है बेटा, 44% है। फिर आगे बोला है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से एक विषय चुना हो। इस लाइन का मतलब, इस लाइन को पढ़ो, प्रत्येक विद्यार्थी मतलब जितने भी विद्यार्थी थे सभी ने, ठीक है, जीव विज्ञान तथा बायो में से बायो और मैथ में से एक विषय तो चुना ही है। या तो उन्होंने मैथ ली है या बायो ली है। इसका मतलब यह है कि उनको मैथ या बायो में से एक सब्जेक्ट तो लेनी जरूरी है। यहाँ पर ये जरूरी कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मैं आपसे पूछूं ना बायो लेने वाले और ना मैथ लेने वाले ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे सर 0%। आप कहोगे सर ये 0% क्यों लिखा है, क्योंकि उसने एक लाइन बोली है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से एक विषय तो चुना ही है। इसका मतलब है कि जितने भी विद्यार्थी थे 10वीं क्लास में उनको मैथ या बायो में से या तो दोनों ले लीजिए या मैथ लीजिए या बायो लीजिए। ठीक है, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक भी विषय नहीं ले सकते, मतलब उनके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो मैथ लो या बायो लो या दोनों लो। सही, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ना मैथ लेने वाले ना बायो लेने वाले कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर 0% है। अब आगे आपको बोला गया है दोनों विषय लेने वाले 40 विद्यार्थी हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए अब आपको मैंने एक बात समझाई। देखिए ये 10वीं क्लास है, ठीक है। अब मैंने इनके सामने ऑप्शन रखा कि बेटा बायो ले लो। बायो लेने वाले कितने, तो बायो लेने वाले 72% हो गए। मैंने कहा मैथ कौन सा ले रहा है, तो मैथ लेने वाले कितने 44% है। मैंने कहा ना मैथ लेने वाले और ना बायो लेने वाले कितने, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि इसमें बोला कि मैथ और बायो में से आपको कुछ ना कुछ तो लेना है। तो कितने हुए 0। अब चौथी कंडीशन क्या बचेगी, जिन्होंने मैथ भी ली होगी और बायो भी ली होगी, दोनों ही ली होंगी। अब कहोगे सर ये कैसे निकालें, अब कंडीशन ही टोटल 4 होती हैं, 3 तो आपके सामने हैं, चौथी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इनको जोड़े तीनों को। 72 + 44 - 0। अब इनका टोटल कितना होना चाहिए, इनका टोटल 100% होना चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इनका टोटल कितना हो रहा है, इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 72, 44 और 0, इनका टोटल हो रहा है बेटा 116% हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 116% का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये तो अब आपको पता है टोटली 100% विद्यार्थी होते हैं, ये तो 116 हो रहे हैं। आप कहोगे सर 16 ऊपर कैसे आ गए, इसका मतलब है कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मैथ भी ली है और बायो भी ली है। इसका मतलब क्या निकलता है, हमने 16% विद्यार्थियों को 2 बार गिन लिया, बायो में भी गिन लिया, मैथ में भी गिन लिया। इसका मतलब है मैथ और बायो लेने वाले कितने हैं, 116 में से 100 घटा दीजिए, जो 16% होंगे वो मैथ भी लेंगे और बायो भी लेंगे। ठीक है बच्चों, कितने क्या लेंगे, मैथ भी लेंगे और बायो भी लेंगे। अब आपको क्या करना है, 16% मैथ भी ले रहे हैं बायो भी ले रहे हैं, तो मैथ और बायो दोनों लेने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे सर 40 है। तो 1% बराबर क्या आएगा, 40/16। ठीक है, तो 100% बराबर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 40/16 × 100।
4 चौक 16, 4 से कट गया 25, 4 से कट गया कितनी बार 10 बार, तो कितने विद्यार्थी आए 250। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 250 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, अगर आपको ये कम समझ में आया है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको बताता हूँ। वो सीट के अंदर नहीं है, वो सीट के अंदर क्वेश्चन नहीं है, अलग से हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और मैं समझाने का आपको पूरा कोशिश करूँगा, मेरा जितना है मैं अपना 100% देके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आए, बहुत सारे मेहमान आए, ठीक है। अब आप उनको ऑफर क्या करोगे, चाय या कॉफी, है ना। चाय कॉफी करोगे, चाय पी लीजिए, चाय नहीं पीजिए तो कॉफी पी लीजिए, या फिर दोनों पी लीजिए। आप ऐसा कहोगे नहीं, ना चाय पीने वाले ना कॉफ़ी वाले पीने वाले कितने हैं कि भाई चाय और कॉफ़ी दोनों ही मत पियो, ऐसा कह सकते हो आप? नहीं कह सकते ना। तो ये भी कंडीशन यही थी कि या तो आप मैथ लीजिए या बायो लीजिए या दोनों लीजिए, नहीं लेने वाले की तो कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन आता है आपका, चाय पीने वाले, कि चाय पीने वाले मान लीजिए 56% है। कितने परसेंट है? 56% है। और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? कॉफ़ी पीने वाले हैं आपके मान लीजिए 60% है। ठीक है, 60 की जगह हम ले लेते हैं जैसे 64% ले लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी पीने वाले। और मैं कहूँ, अब मैं आपसे कहूँ कि हर प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो पीना ही है। कुछ ना कुछ पीने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को चाय और कॉफ़ी में से एक तो लेना ही है ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है ना तो चाय पीने वाले और ना ही कॉफ़ी पीने वाले, ऐसे कितने लोग हैं? तो आप कहोगे सर 0% लोग हैं। मतलब कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने दोनों ही नहीं पिया, मतलब किसी ने कुछ ना कुछ तो पिया ही है। अब आपसे तीसरी कंडीशन बनती, अब चौथी कंडीशन क्या बनती है? जो चाय भी पी रहे हैं और बेटा कॉफ़ी भी पी रहे हैं। अब चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तो पहले इन तीनों को जोड़िए, तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120% आएगा। जबकि आपको पता है टोटल ही लोग 100 होते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा? इसका मतलब ये निकला हमने 20% को 2 बार गिन लिया है। इसका मतलब चाय में भी गिन लिया है, कॉफ़ी में भी गिन लिया है। इसका मतलब यह है कि 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी पी भी रहे हैं। जब तो 2 बार गिना होगा, इधर भी गिना होगा, इधर भी गिना होगा। तो देखिए 20% लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों ही पियेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें 2 बातें थी केवल, चाय और कॉफ़ी, या हिंदी इंग्लिश, या गणित अंग्रेजी। ठीक है, जो भी है ना। अब उसके बाद अब जो सवाल आने वाले हैं उनमें बेटा जो वेन डायग्राम है वो 3 सब्जेक्ट का आएगा। कितनी सब्जेक्ट का आएगा? 3 सब्जेक्ट का आएगा। और जब 3 सब्जेक्ट का आ जाता है तब हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। जैसे ही 3 सब्जेक्ट का आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, और 3 सब्जेक्ट का आते ही हमारी राम कहानी खत्म। ठीक है, क्योंकि हम पे 2 पे ही नहीं होते तो 3 का तो बहुत दूर की बात है। तो 67 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। 67 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में, 50% छात्र किस में बेटा? गणित में। और उसमें बोला गया है फिर आगे 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 40% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 15% गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए, यदि 10% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हों तो तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का क्या बताइए? प्रतिशत बताइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सारे जो भी दे रखे हैं डेटा वो सारा फेल का दे रखा है, और सारा फेल का दे रखा है तो इसका मतलब है जो डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। इसमें कितनी सब्जेक्ट हैं बेटा? 3। कौन कौन सी? गणित, अंग्रेजी और हिंदी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे, एक गणित, एक आपकी अंग्रेजी और एक आपकी कौन सी है? हिंदी या इंग्लिश जो भी है ना। एक तो आपकी हो गई बेटा कौन सी सब्जेक्ट है? इसका नाम मैंने दे दिया बेटा गणित। ठीक है, दूसरी सब्जेक्ट कौन सी है आपकी? अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है। ठीक है, और तीसरी सब्जेक्ट है बेटा इसके अंदर आपकी हिंदी, ये आपकी हिंदी है। 3 सब्जेक्ट है। अब देखिए इसके अंदर क्या बोला है। अब देखिए अपन गलती क्या करते हैं इसमें। स्टूडेंट जो जनरली गलती करते हैं वो क्या है कि जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं, तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाती है उनसे।
आपको करना क्या है, सवाल को पता है कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, आपको सवाल स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए जो दे रखा है, एक तो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का दे रखा है, एक दे रखा है डबल डबल सब्जेक्ट का, और एक दे रखा है ट्रिपल सब्जेक्ट का। तो आपको स्टार्ट करना है ट्रिपल सब्जेक्ट से, ट्रिपल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, ऐसे चलना, उल्टा चलना। आप चलते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं, हम चलेंगे थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे सवालों में। तो आप पहले पढ़िए तीनों सब्जेक्टों में कितने फेल हुए। तो आप कहोगे सर तीनों सब्जेक्टों में 10% बच्चे फेल हो गए। क्या हो गए? 10% बच्चे फेल हो गए तीनों में। तो आप ये देखिए वो हिस्सा इसमें ढूंढिए जिसके अंदर वो तीनों का हिस्सा है। तो तीनों का हिस्सा इधर देखिए आप, ये रहा और ये रहा, ये तीनों का है ना। देखिए ये बेटा आपका तीनों का हिस्सा है, मैं देखा डार्क कर रहा हूँ, तीनों का हिस्सा है। तो तीनों का हिस्सा कितना है? तो आप कहोगे सर तीनों में फेल हुए हैं 10%, तो ये 10% है। ठीक है, अब चलिए दोनों पर, दो पर। तो पढ़िए दो में क्या लिख रहा है। तो आपको लिख रहा है 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए। गणित और अंग्रेजी में, ये गणित है और ये अंग्रेजी है, ये गणित है ये अंग्रेजी है, दोनों में फेल हैं। तो दोनों का एरिया देखो कहाँ है, ये रहा देखो दोनों का, ये वाला पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना परसेंट है बेटा? 15% है। पूरा 15 है, पूरा 15 है। ठीक है भाई, पूरा 15 है। ये पूरा 15 बीघा जमीन है, इसको मैंने 10 बीघा जमीन दे दी प्यारे बच्चों, तो इसको कितनी बची? 5। तो यहाँ पर 5% आ जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे बेटा, तो 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हो गए। अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी हिंदी यही है ना। तो अंग्रेजी हिंदी देखो कहाँ है, तो अंग्रेजी हिंदी का यही है कॉमन एरिया, ये वाला और ये वाला, अंग्रेजी और हिंदी। इसमें कितने फेल है अंग्रेजी हिंदी में? तो आप कहोगे सर अंग्रेजी हिंदी में फेल है 20%। कितने हैं? 20%। अंग्रेजी हिंदी में 20% फेल हैं। ये कितने बेटा? 10। तो बेटा ये भी कितने बच गए? 10% बच गए। कितने बच गए? 10%। टोटल 20 थे, तो ये 10 तो पहले से लिखा हुआ था, 10 और लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको लिख रहा है अंग्रेजी और हिंदी में, सॉरी 25% छात्र हिंदी में और गणित में क्या हो गए? फेल। हिंदी और गणित में कितने फेल हुए? हिंदी और गणित में 25%। तो ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है कितना है? 25% है। ये 25% है बेटा, ये 25% है। ठीक है, अब ये पहले से कितना है? 10। तो ये कितना बचा? 15% बच गया आपका। कितना बच गया बेटा? 15% बच गया, 15% बच गया। अब आगे पढ़ेंगे, अब सिंगल सिंगल की पढ़ेंगे। अब 50% छात्र किस में फेल हुए? गणित में। 50% छात्र गणित में फेल हुए। 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 55% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। और उसके बाद क्या लिख रहा है? 40% छात्र हिंदी में फेल हो गए। 40% छात्र हिंदी में फेल हो गए, ये लिख रहा है ना। अब आप पढ़िए, देखिए अब अंग्रेजी में कितने फेल हुए? अंग्रेजी में हुए 55। तो अंग्रेजी का गोला देखो कहाँ है, देखो अंग्रेजी का गोला ये है पूरा, यही अंग्रेजी का गोला, ये अंग्रेजी का गोला है, ये अंग्रेजी का क्या है? गोला है। और ये अंग्रेजी का अगर गोला है, और अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? 55 हुए हैं। तो ये हो गया 10 और 10 कितने हो गए? 20, और 20 और 5 हो गए 25। और हमें करने कितने फेल? 55। तो 55 में से 25 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 30% आपके अंग्रेजी में फेल बचे। ठीक है, इसी तरीके से ये हिंदी का गोला है, देखो ये रहा हिंदी का गोला, ये हिंदी का गोला है। हिंदी में कितने फेल हुए? 40। तो ये हो गए 10 और 10 20, 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो ये कितना बचा बेटा? 5% बचा। कितना बचा? 5% बचा। ऐसे ही आप देखिए गणित में कितने फेल हैं? 50%। तो ये पूरा गोला देखिए आप, पूरा गोला 50% होना चाहिए। तो ये कितना है? 10 और 5 15, 15 30 हो गया। तो बेटा ये कितना बचा? 20% बचा। कितना बचा बेटा? 20% बचा। अब क्या करेंगे? अब हम करने क्या वाले हैं? अब आगे की सुनेंगे कहानी। ठीक है, कहानी को पूरा सुनेंगे। तो देखिए अब आप क्या करने पड़ेंगे, ये डायग्राम किसका है? पूरा फेल का। तो इससे क्या निकल के आएंगे? फेल निकल के आएंगे। ठीक है, चाहे वो एक विषय में फेल हैं, चाहे 2 विषय में फेल हैं, चाहे वो तीनों में फेल हैं। ठीक है, तो फेल वाले जितने भी हैं, तो गोले के अंदर जितने भी लिख रहा है, गोले के अंदर जितना भी कुछ लिख रहा है सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ो, 20 और 5 25, 25 और 10, 25 और 10 कितने हो गए? 25 और 10 हो गए आपके 35, 35 15 हो गए 50, 50 और 10 60, 7 और 30 90, 90 और 5 95। कितना परसेंट हो गया बेटा? 95% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 95% हो गया। जोड़ लीजिए आप आराम से, 30 20 50 और 5 55, 55 और 15
55 15 कितना हो गया, 55 15 हो गया आपके, कितने हो गए 70, 70 10 80 और 90 और 5 95। तो ये 95% फेल हो गए। तो तीनों विषयों में पास कितने होंगे, तो तीनों विषयों में पास कितने होंगे, तीनों विषयों में पास कितने होंगे, 100 में से हम 95 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 5%। कितना परसेंट, 5% ऐसे होंगे जो तीनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, पास पूछे आपसे 5%। ये डायग्राम किसका था, फेल का। देखिए स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर 2 सब्जेक्ट की बात करेंगे, देन लास्ट में आप 1 सब्जेक्ट की बात करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। आप क्या करते हो जनरली गलती इसमें, क्या करता है स्टूडेंट, बाहर से अंदर की तरफ चलता है, आपको चलना है अंदर से बाहर की तरफ, तो आप जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से समझने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, अब आगे देखिए आप, हटा दें इसको मैं हटा दूं। देखिए सवाल नंबर 67 के बाद आपका 68 भी 3 सवाल, 3 ही पर है। आपको सबसे पहले 3 आपको वेन डायग्राम बनाने हैं, 3 वाला यही बनेगा आपका। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का नाम बताइए, एक का नाम गणित है, एक का नाम अंग्रेजी है, एक का नाम हिंदी है ना। एक का नाम गणित है, एक का नाम अंग्रेजी है और एक का नाम हिंदी है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप आराम से वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रहा हूं तो आप वीडियो को वीडियो को स्पीड धीरे करके भी देख सकते हैं ना। और आपको लगता है कि हमें आता है तो आप वीडियो को 1.5 गुनी स्पीड करके देख सकते हैं ना। तो दोनों ही अपने पास सुविधा उपलब्ध है, तो आप उसका यूज भी करें। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 40% छात्र गणित में फेल हुए। फिर आपको लिख रहा है 50% छात्र अंग्रेजी में हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में हुए। फिर आपको लिख रहा है 25% छात्र हैं वो गणित में फेल हुए। कितने, 25% छात्र आपके गणित में फेल हुए, 25% छात्र। अब आगे बोल रखा है आपको कि 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए और 13% छात्र तीनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। ये बता 25 नहीं है, 30 है, 30 हिंदी में 30% फेल हुए ना। आगे बढ़िए, तीनों विषयों में कितने फेल हुए। सबसे पहले मैंने कहा था तीनों विषय पढ़े आप, तीनों विषय, तो तीनों विषय यही है ना, तीनों विषय जहां पर तीनों आके मिल रहे हैं, हिंदी गणित और अंग्रेजी, यही है तीनों विषय। कितना परसेंट है ये, 13% है। कितना परसेंट, 13%, राइट। अब आगे पढ़े, गणित और अंग्रेजी में कितने, गणित और अंग्रेजी में बेटा 25% है। गणित अंग्रेजी में, ये गणित रही, ये अंग्रेजी रही, तो गणित और अंग्रेजी का देखो एरिया, यही तो है गणित अंग्रेजी का एरिया, ये गणित अंग्रेजी कितना है, 25 है। कितना है, 25, ये 25 होना चाहिए, तो ये 13 तो पहले से ही है, तो इसको कितना बचा, 12% बचा। ठीक है, अब आगे पढ़े, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी, ये रही अंग्रेजी, ये हिंदी रही, तो ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये ना एरिया। देखो आप मार्कर देखो मैं कहां से निकाल रहा हूं, देखो अंग्रेजी और हिंदी कितना है बताना, तो अंग्रेजी हिंदी आपका है बेटा 15%। अब ये कितना है, ऑलरेडी 13 है, तो ये कितना बचा, 2%। आगे बढ़े, 22% छात्र हिंदी और गणित में, हिंदी और गणित में कितने, 22। देखो यहां से यहां तक 22 है, ये 22 है, अब ये ऑलरेडी 13 है, तो ये कितना बचा, 9% बचा। 13 और 9 22 होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़े, अब आपको पता है हिंदी में कितने फेल हुए, 30, तो हिंदी को देखो, ये रहा हिंदी, ये हिंदी है पूरा, तो जोड़ो इनको, 13 और 2 15, 15 और 9 कितने हो गए, 15 हो गए, 9 24, तो यहां पर कितना बचेगा, 6%। ठीक है, ये अंग्रेजी का गोला है, देखो ये अंग्रेजी का गोला है पूरा, ये अंग्रेजी का गोला है। अंग्रेजी के गोले में कितने फेल है, 50, तो इनको जोड़िए, 13 और 2 15, 15 और 12 क्या हो गए, 27, तो 50 में से 27 गए तो कितने बचे, 23%। कितने बचे, 23%। अब ऐसे गणित का देखें, ये भी गणित का है बेटा, ये भी तो गणित का ही है, तो गणित का देखो, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 और 12, 13 और 9 22, 22 और 12 कितने हो गए, 22 और 12 हो गए आपके 34, जबकि है कितने फेल, 40, तो यहां कितना बचेगा, 6% बचेगा। सही है। अब मैंने कहा था अंदर के गोलों को पढ़ लीजिए, पूरे को जोड़ लीजिए, तो ये सब फेल आ जाएंगे। तो जोड़िए, बताओ, 12 और 6 18, ठीक है, 12 और 6 18, 13 और 9 कितना हो गए, 22, तो 22 और 18, 22 और 18 हो गए आपके 40,
40 और 6 46, 46 और 2 48, 48 और 23, तो 48 और 23 आपके हो गए बेटा 71% हो गए। 48 और 23 आपके हो गए 71%। तो फेल ही फेल कितने हो गए? 71% हो गए। बेटा आप आराम से जोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसे, देखिए 13 और 2 15, ठीक है, 13 और 2 15, ठीक है, और फिर इनको जोड़ लीजिए। 23 और 12 कितने हो गए? 23 और 12 हो गए आपके 35, 35 और 15 हो गए 50, 50 और 12 कितने हो गए? 50 और 12 हो गए आपके बेटा 62, 62 और 9 कितने हो गए? 71, 71% फेल हो गए। तो तीनों विषयों में पास, किसमें? तीनों विषयों में जो पास होंगे वो कितने होंगे? 29% होंगे। कितने परसेंट हो गए? 29%। बेटा यहाँ जोड़ घटाव ही इंपॉर्टेंट है, आपको जोड़ घटाव अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जोड़ घटाव ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके बच्चों, चले आगे, नेक्स्ट चलें भाई। सभी क्लियर है सभी को? देखिए आगे चलते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट आवे बता देना, ठीक है। मैं इसका एक आपको सीधा फॉर्मूला भी होता है वो आपको बता दूंगा, लेकिन वो तब जब आपका बेसिक क्लियर हो, तब आप फॉर्मूले याद रखें तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक क्लियर हो, तो बेसिक में आपको बता दिया, पहले 3 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट, फिर 1 सब्जेक्ट, ऐसा एंट्री करते जाए हम। 69 देखिए, एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में, वही आए। पहले आप वेन डायग्राम बनाए, ये तो आपका हो गया गणित का। दूसरा हो गया आपका अंग्रेजी का, किसका हो गया बेटा? अंग्रेजी का। और तीसरा आपका हो गया हिंदी का। गणित, अंग्रेजी और हिंदी। तो सबसे पहले मैंने कहा था इसमें आप क्या ढूंढेंगे? तीनों विषय। तो तीनों विषय से स्टार्ट करते हैं। ये रहा तीनों विषय, ये तीनों विषय, यहीं पर तीनों विषय आके मिल रहे हैं। देखिए ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है जो, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है सभी को। ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए गणित में भी आ रहा है, ये अंग्रेजी के गोले में भी आ रहा है, ये हिंदी के गोले में भी आ रहा है। और कितना परसेंट है ये? 9% छात्र हैं। तो बेटा ये 9% जो छात्र हैं ये गणित में भी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, तीनों में ही क्या है? फेल है ना। अब आगे पढ़े। 16% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल है। गणित और अंग्रेजी में कितना फेल है? 16। गणित और अंग्रेजी में, ये गणित है, ये अंग्रेजी है। तो गणित और अंग्रेजी में कितना है? यहां से यहां तक गणित अंग्रेजी है, ये भी गणित अंग्रेजी का हिस्सा पूरा, ये गणित अंग्रेजी में तो आ रहा है दोनों। ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है? गणित और अंग्रेजी दोनों में। कितना है? 16% है। तो ये 9% है, तो बेटा कितना बचा? 7%। 9 7 16 होते। अब आगे देखिए, 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में। अंग्रेजी और हिंदी में कितना है? 20%। देखो ये अंग्रेजी और ये हिंदी, अंग्रेजी हिंदी में कितना है? 20। तो ये 9% पहले से ही है, तो कितना बचा? 11%। ऐसे हम इसको भी निकाल लेंगे, तो इसको भी कितना आएगा? तो ये 22% छात्र हिंदी और गणित में। हिंदी और गणित में, हिंदी और गणित में कितने? 22। हिंदी और गणित, ये हिंदी और ये गणित, हिंदी और गणित में कितना है? 22 है। तो ये कितना हो गया? 9। तो ये कितना बच गया? 13%। ठीक है, आप स्पीड से कर सकते हैं, घटा घटा के डायरेक्ट, आपको पता है कि अब घटाना ही है। अब आगे पढ़ें। 30% छात्र गणित में, 30% छात्र गणित में हुए और 45% छात्र अंग्रेजी में हुए और हिंदी में कितने हुए बेटा? 55%। अब आपको जोड़ घटाव करना है बस, ठीक है। और हिंदी का देखिए, तो हिंदी ये है, हिंदी यही है, हिंदी ये वाला गोला है। कितना है? 11 और 9 20, 20 और 13 कितने हो गए? 33। 55 में से 33 गया तो क्या बचा? 22%। अब इधर देखिए आप, इस वाला अंग्रेजी में कितने? 22, ओ सॉरी 45। तो करें 11 और 9 20, 20 और 7 27, 45 में से 27 गए तो 18% आ गया। कितना आ गया? 18। अब आगे देखिए, ये देखिए इसको इधर वाले में देखिए गणित में, तो 13 और 9 कितना हो गए? 22, 22 और 7 हो गए 29, जबकि होने चाहिए 30, तो 1% आएगा यहाँ पर, राइट। अब आगे देखिए, या आगे ना समझ, गणित का देखिए, गणित का देखो, ये है गणित पूरी यहां से यहां तक, कितने हैं टोटल? 30 होने चाहिए। तो 13 और 9 22, 22 7 29, 29 हो गए। अब जगह यही तो बच रही, यहां पर कितना बचा? 1%। तो इन सब को अंदर वालों को जोड़ लो, केवल अंदर वाले जोड़ने हैं, बाहर वाले नहीं जोड़ने, बाहर वाले नहीं जोड़ने, अंदर वाले जोड़ने। अंदर वाले अपन जोड़ते हैं तो जोड़िए, 13 और 22, 13 और 22, ठीक है। 13 और 22 कितने होते हैं? अगर मैं पूछूं 13 और 22 कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35। 35 और 20 कितने होते हैं? 35 और 20 कितने होते हैं? जल्दी बताओ, 35 और 20 कितने होते हैं? 45 और 55, 55 हो गए।
55 और 7 कितने हो गए 62, 62 और 18 62, 55 और 7 कितने होता है 62, 62 और 18 कितने हो गए 80, 80 और 1 81, 81% फेल हो गए। तो बेटा तीनों जो विषयों में पास मिलेंगे उसको 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 81% गया तो आपका आ गया कितना परसेंट आया जल्दी बताओ, 100 में से 81 गया तो कितना बचा 19%। तो इस सवाल का आंसर आपका 19% होगा। तो तीनों विषयों में जो पास होंगे वो 19% विद्यार्थी होंगे, 19% विद्यार्थी होंगे, ध्यान रखें बात। आगे देखिए बच्चों, अब कहेंगे सर टाइप नंबर कौन सी पढ़ानी है 7, टाइप नंबर 7 क्या है, सॉरी 6, टाइप नंबर 6। वैसे देखा जाए तो ये 7 है, ये गलती से लिखा हुआ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग वाले की थोड़ी सी गलती रह गई और हमारे चेक करने में थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि हमारा फोकस केवल क्वेश्चन पर रह गया, हमें टाइप पर नहीं रहा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमेशा ही फोकस मेरा क्वेश्चन पे ही रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए देन सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 70, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% कमीशन देती है, कितना कमीशन देती है 9%। देखिए बेटा सेल्समैन, कमीशन और कंपनी, पहले इनके बारे में जान लीजिए। जैसे मैं बता देता हूं ये कंपनी है, कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई कंपनी है, इसने क्या करा, जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, अब मैंने कोई कंपनी खोली, मान लो 2-5 करोड़ रुपए लगाकर मैंने कंपनी खोल दी, ठीक है, 5 करोड़ रुपए लगा के कंपनी खोल दी, और मान लो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मान लो मोबाइल बनाती है, क्या बनाती है मोबाइल बनाती है, चाहे मान लीजिए हमारी कंपनी दवाइयाँ बनाती हैं, मेडिसिन बनाती हैं। अब देखिए, अब एक बार बताओ, उन दवाइयों को बेचने मैं तो जाऊंगा नहीं बाजार में, भाई मैंने इतना पैसा लगाया तो मैं बाजार में मैं बेचने जाऊंगा, कभी भी मालिक को बेचते हुए देखा भाई। जैसे अब क्या कहते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस वाले हैं, तो वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते तो खुद बेचने जाते हैं क्या, नहीं, वो खुद बेचने नहीं जाते, तो वो क्या लगते हैं, वो अपने अंडर में आदमी रख लेते हैं, वो आदमियों को हम क्या बोलते हैं सेल्समैन बोलते हैं। सेल्समैन क्या, जो बेचने का काम करती है, जो बेचने में हमें मदद करती है, बेचने में मदद करती है, कैसे कंपनी के प्रोडक्ट को, राइट, वो कंपनी के प्रोडक्ट को कंपनी से हमारे बीच में लाती है, हम क्या हैं कस्टमर है, तो कस्टमर के बीच में लाती है। तो ये क्या करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं ये कमीशन बेस पर काम करते हैं। कमीशन बेस पे कैसे, अगर मैंने आपका 1 लाख का माल बिकवा दिया, 1 लाख का माल बिकवा दिया तो आप मुझे 10% कमीशन दोगे, इसका मतलब 10,000 रुपये मेरे होंगे। तो वो जो सेल्समैन होता है वो कमीशन बेस पे काम करता है, उनको फायदा तभी होता है। ठीक है भाई, सेल्समैन क्या होता है कि जैसे 1 लाख का माल बेचा तो बोलेगा कि 1 लाख का 10% लूंगा, मतलब 10,000 तो उसके हो गए, 90,000 वो कंपनी को दे देगा। किसको दे देगा, कंपनी में दे देगा। ठीक है, उसने 1 लाख का माल बेचा, टोटल 10% वो 10,000 खुद रख लेगा और 90,000 रुपये को कंपनी में जमा करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एग्रीमेंट पे काम करते हैं, कमीशन बेस पे काम करते हैं। ठीक है, वो कमीशन का लेते हैं, वो ऐसे नहीं लेते, वो सैलरी नहीं लेते कि भाई मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीने है, वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनका फायदा पता है किसमें, जितना ज़्यादा माल बेचेंगे उतना ज़्यादा उनका कमीशन बनेगा, उतना ज़्यादा कमीशन बनेगा। जैसे मान लो किसी बंदे ने 10 लाख का माल बेच दिया तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपये, उसको 1 लाख रुपये की सैलरी बन गई। ठीक है, और वैसे सैलरी बेस काम करे तो 20-30 हज़ार रुपये में रख लेगा वो। तो जो एमआर होते हैं मेडिकल में, जो एमआर होते हैं ये डॉक्टरों के पास जा जाके क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हमारी कंपनी की दवाइयाँ लिखा करो आप मरीजों को। ठीक है, तो यहीं से डॉक्टर कमाता है, यहीं से आपको कमाता है। ठीक है, वो अपने को मतलब नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोसेस होता है सेल्समैन का। ठीक है, सेल्समैन आपका एमआर की तरह होता है एज इट इज। आप देखिए इसके अंदर बेटा हम बात करेंगे, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर अगर वो 20,000 से ज़्यादा का माल बेचता है तो 1% बोनस देती है। क्या कहती है मैं बताता हूँ। अगर कंपनी 20,000 का माल बेचा, अगर मैंने मान लो 20,000 का माल बेचा, जब तो मुझे 9% ही कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर मैंने 20,000 से ज़्यादा का माल बेचा तो मुझे 1% क्या और मिलेगा, बोनस मिलेगा। मतलब 1% बोनस का मतलब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 10% मिलेंगे। सही है, मतलब जहाँ पहले 9% कमीशन मिल रहा था अब कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है 1% कंपनी बोनस देगी। कब देगी, जब वो 20,000 से ज़्यादा का माल बेचेगा। ये जो प्लस का चिन्ह लगाया है ये इसका मतलब होता है 20,000 से ज़्यादा का। ठीक है, अगर आपने केवल 20,000 का बेचा जब तो 9% ही कमीशन मिलेगा, 20,000 से ज़्यादा पर आपको 10% का कमीशन मिलेगा। कंपनी ने ये तय कर लिया। ठीक है, अब आपको ने कर दिया। अगर सेल्समैन को, सेल्समैन कौन होता है, जो क्या करता है, काम करता है ना, कंपनी के अंदर में काम करता है व्यक्ति। सेल्समैन को कुल कितने रुपए मिले, 6800 रुपये का कमीशन मिला। तो कमीशन कितना बना उसका, 6800 रुपये बना। कमीशन बना बेटा 6800 रुपये।
ठीक है। अब आपसे पूछा है तो सेल्समैन ने कुल कितनी बिक्री की थी, बताओ उसने कुल कितने का माल बेचा था। ये कमीशन किसका है, सेल्समैन का। अब सुनो कहानी को। कंपनी ने इसको बोला था कि 20,000 पर तो 9% दूंगी और 20,000 पर ज्यादा पर 10% दूंगी, है ना, यही कहा ना कंपनी है। अब मैं हूं मान लो सेल्समैन, ठीक है, मैं खुद को सेल्समैन मान लेता हूं। मैंने ऐसा कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कह रहे हो 20,000 पर 9 दूंगी, 20,000 से ज्यादा पर 10 दूंगी। ऐसा करो ना, मुझे पूरे पर ही 10% दे दो। सिर्फ मेरी एक चाहत है कि ये लफड़े को खत्म कर दो कि इतने पर उतना दूंगी, इतने पर उतना दूंगी, इतने पर उतना दूंगा, इतने पर उतना दूंगा। मैंने तो ये कहा ये लफड़े को खत्म करो, मुझे तो पूरे पर ही 10% दे दो। मैं तो पूरे पर ही 10% दे दो भाई, मैं तो 20,000 से ज्यादा का बेचूंगा, मुझे तो पूरे पर ही 10% दे दो। अब मैं कहा पूरे पर 10% देगी, अगर कंपनी 20 पूरे पर 10% देगी तो यहां पर कंपनी को, देखो यहां तो 10 है, यहां भी 10 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर कंपनी को 1% बढ़ाना पड़ेगा। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 1% बढ़ाना पड़ेगा। 9 से कितना करना पड़ेगा, 10, तो 1% बढ़ाना पड़ेगा। और 1% किस पर बढ़ाएगी, 20,000 पर। तो 20,000 रुपए पर वो 1% क्या बढ़ा देगी। अब 1% बढ़ाएगी तो 20,000 का 1% कितना होता है, 200 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। और 200 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे तो कमीशन 6800 की जगह 200 रुपए ज्यादा मिलेगा। और 200 रुपए ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 7,000 रुपए मिलेंगे फिर, ठीक है, 7,000 मिलेंगे। और वैसे कमीशन मिल कितना रहा है अपने को, 10%, ठीक है। तो 10% जब मिलेगा तो कितना मिलेगा, 7,000। तो 100% आपको निकालना है तो 100% आपका हो जाएगा 70,000। कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो 100% बनाना है इसको तो एक जीरो लगा दो, तो यहां भी एक जीरो लगा दीजिए, तो 100% बराबर 70,000 के। तो बताओ कितने की बिक्री करी उसने, टोटल 70,000 रुपए की बिक्री की। कितने की बिक्री की, 70,000 रुपए की क्या करी, बिक्री करी, ठीक है। बिल्कुल, आप दोबारा देख लीजिए, देखिए 20,000 का माल बेचेगा तो 9%, 20,000 से ज्यादा पर 10%। अब मैंने कहा ये कंपनी ने कहा कि 20,000 पर 9 दूंगी, 20,000 से ज्यादा पर 10 दूंगी। मैं कहा इस लफड़े को खत्म कर दो, आप पूरे पर 10% ही दे दो। अब पूरे पर अगर 10% देना है तो कंपनी को 1% बढ़ाना पड़ेगा, और 1% बढ़ाना पड़ेगा तो किस पर बढ़ाएगी, 20,000 पर। 20,000 का 1% कितना है, तो आप कहोगे सर 200 रुपए है, तो 200 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। और 200 रुपए अगर बढ़ गए तो 6800 की जगह कितने रुपए मिलेंगे मुझे, 7,000 रुपए मिलेंगे। और वैसे कितना कमीशन मिल रहा है, 10%, 10% बराबर 7,000, तो 100% बराबर 70,000। तो बिक्री कितने की करी उसने, टोटल 70,000 की। तो 70,000 आपका आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, जस्ट देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपका कहता है सवाल नंबर 71। सवाल नंबर बेटा 71। सवाल नंबर 71 में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना, तो उस गड़बड़ी को सही कर लेना है ना, मैं सही करा दूंगा आपको। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% क्या देती है, बोनस देती है। क्या देती है, ये कुछ नहीं है, कुल है, कुल बिक्री का 12% बोनस देती है, ठीक है। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, ठीक है। तो देखिए 15,000 रुपए की बिक्री हुई, जब तो उसे 12% क्या मिलेगा बेटा, कमीशन मिलेगा। और 15,000 से ऊपर की बिक्री अगर उसने की तो उसे 1% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर 1% बोनस मिलेगा तो कितना मिलेगा, 13% मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 13% मिलेगा। यदि उसे 52,350 रुपए का कुल कमीशन मिलता है, नहीं बेटा ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन गलत है, इसको गलत कर देना। इसको लिखना कैसे, उसने कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा कराए। क्या लिखना, इसको लाइन को सही लिख लेना। यदि उसने कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा कराए हों तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों अब सवाल कैसे करेंगे, ठीक है, करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर
आपको करना क्या है, वही तरीका लगाएंगे। तो देखियो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर है ना 15,000 पर तो मुझे कितना कमीशन मिला है 12%, और 15,000 से ज़्यादा पर कितना मिला 13%। तो मैंने कंपनी से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, अरे साहब ये लफड़े को ख़त्म कर दो, मुझे तो पूरे पर ही 13% दे दो, कहानी को ही ख़त्म कर दो। अब पूरे पर मुझे अगर 13% मिलेगा तो यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी को 1% बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, 1% बढ़ा दो कंपनी, 1% बढ़ाना पड़ेगा। अब 1% बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है 15,000 का 1% बढ़ेगा, तो 15,000 पर 1% बढ़ेगा तो कितने रुपए बढ़ेंगे, तो आप कहोगे सर 150 रुपए बढ़ेंगे। तो 150 रुपए किसके बढ़ेंगे, मेरे बढ़ेंगे, मैं सेल्समैन हूं, मेरे बढ़ेंगे। तो 150 रुपए मेरे तो बढ़ेंगे और कंपनी के क्या होंगे, घटेंगे। यस या नो भाई, दो चीज़ है, एक कंपनी है और एक कौन है, एक कौन है, सेल्समैन। सेल्समैन मैं खुद को मान रहा हूं, कंपनी अलग है, ठीक है। मुझे अगर मान लो मेरा कमीशन बढ़ा तो घटेगा किसका, नुकसान किसको होगा, कंपनी को होगा, तो कंपनी के पैसे घट जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने 150 रुपए बढ़ेंगे, मेरे 150 रुपए बढ़ गए, तो 150 रुपए किसके कम हो जाएंगे, कंपनी के कम हो जाएंगे। मतलब पहले मैं कंपनी में 52,350 रुपए जमा करा रहा था, पहले मैं 52,350 रुपए जमा करा रहा था, अब कितने कराऊंगा, तो आप कहोगे सर 150 रुपए कम जमा कराओगे, तो 150 रुपए कम जमा कराओगे तो कितने कराओगे, 52,200 रुपए। कितने जमा कराएंगे कंपनी में, 52,200 रुपए, ठीक है। अब बात को समझें थोड़ी सी कि टोटल कोई भी चीज 100% होती है ना, 100% बिक्री है। अब उसमें मान लीजिए मेरा हिस्सा कितना है, सेल्समैन का हिस्सा कितना है, सेल्समैन का हिस्सा है कितना परसेंट है, 13%, ठीक है, 13% हो गया अब, ठीक है। तो बताओ कंपनी का कितना होगा, तो आप कहोगे सर कंपनी का होगा 87%, यस या नो। और वैसे कंपनी में कितने जमा करा रहा हूं मैं, 52,200, तो 52,200 इसके बराबर हो जाएंगे, 1% बराबर निकालिए, तो 87 का भाग जब आप 522 में देंगे तो लगभग जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। देखो 87 गुणा 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल 4, 6 48 और 4 कितने हो गए 52, 522 कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार, 600 आ गया। 1% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 60,000। तो कुल कितने की बिक्री हुई, 60,000 की। अब कई बच्चे कहेंगे पिछले में तो आपने प्लस किया था, अब की बार माइनस कर रहे हो। बेटा हमें रटना नहीं है कि प्लस उसमें माइनस में, समझो एक क्वेश्चन को समझिए। मान लो मैं सेल्समैन हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ना वो, मुझे कमीशन मिलेगा, तो मेरा हिस्सा क्या है, कमीशन वाला है, ठीक है। अब मान लो मेरा कमीशन बढ़ जाता है तो किसकी आय बढ़ेगी, मेरी तो बढ़ेगी, तो मेरी तो प्लस होगी और कंपनी की क्या होगी, माइनस होगी। अब बात को समझिए, पिछला जो सवाल था उसमें 6800 रुपए क्या थे, 6800 रुपए मेरे थे, ठीक है। तो उसमें जब कमीशन बढ़ा तो मेरे में जुड़ेंगे, ठीक है, मेरे लिए तो जुड़ेंगे। और अगर अब की बार जो 52,350 रुपए ये किसके हैं, कंपनी के हैं, किसके हैं बेटा, कंपनी के हैं, ठीक है, कंपनी के हैं। तो कंपनी में अच्छा मेरा कमीशन बढ़ा तो घटेगा किसका, कंपनी में से घटेगा, तो ये कंपनी में से माइनस हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर कमीशन बढ़ता है तो मेरे तो प्लस होंगे, कंपनी के माइनस होंगे। अब आपको बस एग्जाम में देखना क्या आपको कि वो किसका हिस्सा दे रखा है उसने, तो 6800 रुपए किसके दे रखे थे, कमीशन दे रखा था, इसका मतलब वो मेरे इस रुपए थे, उसमें तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो मान लो 6800 रुपए कमीशन किसके देता, कंपनी के देता, तो कंपनी में क्या होते हैं, वो माइनस होते हैं, ठीक है। तो बस यही चीजें हमें समझनी है। 72 नंबर का सवाल गलत है सीट में, उसको है ना आप मत पढ़ना, ठीक है, वो सेम ही सवाल है 71 जैसा, ठीक है। वहां पर है ना संख्याएं गलत लिखी हुई है, 300 की जगह 350 है। एक काम करना बेटा आप, है ना 71 नंबर वाला सवाल है ना उसको तो काट देना, 71 नंबर को तो काट देना, और 72 वाला जो सवाल है ना उसमें 52,300 की जगह 350 कर लेना। क्या कर लेना, 52,350 कर लेना, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर सवाल, 73 नंबर सवाल, अब 73 नंबर सवाल देखते हैं। 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है,
73 नंबर सवाल कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन देती है ना, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस देती है। इसका मतलब है कि अगर 10,000 का ही माल बेचा, मैंने केवल 10,000 का माल बेचा तो मुझे 5.5% कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ज्यादा का माल बेचा तो मुझे आधा % बोनस मिलेगा। आधा % बोनस मतलब कितना मिलेगा? 6% मिलेगा। सही है, 5.5 तो मिल ही जाता, आधा % बोनस हो गया तो 6%। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? अब देखिए, बस यही चीज देखनी है आपको। दे क्या रखा है? कंपनी का हिस्सा दे रखा है या सेल्समैन का दे रखा है? अगर सेल्समैन का दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, और कंपनी का दे रखा होता माइनस हो जाएगा। बस इतना देखना आपको। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपए, किसकी? सेल्समैन की। तो सेल्समैन की जो आय है, तो सेल्समैन का कमीशन है, जो सेल्समैन का कमीशन है वो कितना है? 1990 रुपए है। ठीक है, अब ठीक है, अब अपन ने क्या कहा कि ना, अब कंपनी से रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के कि भाई इस पर 5.5 दूंगी, इस पर 6 दूंगी, इस लफड़े को भाई खत्म कर दे कंपनी इसको लफड़े को खत्म कर दे, तो कह दे कि पूरे पर ही मुझे 6% दे दे। अब यहां तो मिल ही रहा था, बस यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। कितना % बढ़ाएगी? आधा % बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आधा %। तो आधा % किस पर बढ़ेगा? 10,000 पर। तो 10,000 का आधा % निकालो, तो 10,000 का आधा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 से कट गया 50। तो कंपनी कितने रुपए बढ़ाएगी? मेरे 50 रुपए बढ़ाएगी। इसका मतलब है मुझे 1990 नहीं 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 2040 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा? 2040। जो लेना आप आराम से, 1990 और 50 2040 ही होते हैं। तो 2040 रुपए मिलेंगे, और वैसे मिल कितने रही है मुझे? 6%। तो 6% बराबर 2040, 1% बराबर 2040 में भाग दे दो 6 का, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 340। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 34,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34,000 रुपए आ जाएगा। तो कुल कितने की बिक्री करी? 34,000 की। देखिए बेटा, बस आपको यही समझना है, जो ये पैसे दे रखे थे इसमें 1990 किसकी है? ये सेल्समैन की है, तो उसमें तो प्लस होंगे। और अगर ये हिस्सा कंपनी का दे रखा होता तो हम क्या करते? माइनस करते। जैसा कि हमने बीच में एक सवाल था 72, वो किया था। ठीक है, 72 या 71, 72 नंबर हमने किया था। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब इसी पर बेस मैं आपको एक और टाइप और आपको कराने वाला हूं। इसी पर बेस बिल्कुल एज इट इज वाले आपको मैं करा रहा हूं, एज इट इज। ठीक है, इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वीडियो को मैं डाल तो एक साथ ही रहा हूं। ठीक है, आप इसको ना 2 दिन में देखें। आज देखें, देखिए एक बार तो आज देख लें, फिर एक बार आप कल देख लें, तो रिपीट होगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं जो ले रहा हूं वो टाइप नंबर 8 से ले रहा हूं। ठीक है, 8 से, टाइप नंबर 8। ठीक है, 8 में कौन सा सवाल है? सवाल नंबर मैं ले रहा हूं 81। सवाल नंबर 81, टाइप नंबर 8 में 81 नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। अब कहोगे सर 81 क्यों कर रहा हूं? बीच में आपने छोड़ दिए। अरे बेटा, मैं उनको कराऊंगा, वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल हमारा ध्यान जो 81, 82 और 83 ये 3 सवाल हैं, इन पर रहेगा, टाइप नंबर 8 पर। तो टाइप नंबर 8 को हम देखेंगे बच्चों, ढंग से समझेंगे। टाइप नंबर 8 क्या कह रही है? टाइप नंबर 8 कह रही है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है। हजार है मतलब पहले से थी 15,000। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में, तो यहां पर देखिए 15,000 जो हैं उसमें पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगी। तो पता नहीं पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, हमें पता है क्या? आपको पता है क्या भाई? आपको पता है कि 15,000 है टोटल जनसंख्या। अब आपको पता है पुरुष कितने हैं इसमें? नहीं पता। महिलाएं कितने पता है क्या? नहीं पता। अब पुरुष और महिलाएं नहीं पता, इसका मतलब एक क्वेश्चन यही बनेगा कि या तो आपसे पुरुष की संख्या पूछेगा या महिलाओं की संख्या पूछेगा। सवाल एग्जाम में यही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 8% की वृद्धि होगी पुरुष की संख्या में। और महिलाओं की संख्या में हो गई बेटा 10% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई। तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 16,300 हो गई। पहले कितनी थी? 15,000, अब 16,300 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पुरुष में 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बताओ नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है? बिल्कुल आपको हलवा की तरह बताऊंगा, जैसे मैं अभी बताया ना कंपनी वाले सवाल, बिल्कुल ऐसे ही। चलो भैया देखिए, यहां पर क्या लिख रहा है कि पुरुष में तो 8% की वृद्धि,
और महिलाओं में 10% की वृद्धि, ये लिख रहा है ना। मैंने क्या करा, अरे भाई मुझे ये लफड़ा समझ में नहीं आता कि पुरुष में 8 बढ़े महिला में 10 बढ़े, पुरुष में 8 बढ़े महिला में 10 बढ़े। मैंने मान लिया कि पूरे में 8% की वृद्धि हुई, मैंने मान लिया पूरे में 8% की वृद्धि हुई। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर 8 ही क्यों माना, आप 8 मान लो या 10 मान लो, कुछ भी मान लो, एक मानना, 8 मान लो 10 मान लो, कोई सा भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे इन दोनों में से, ठीक है। तो मैं दोनों से ही बता दूंगा आपको, टेंशन ना लें आप, है ना। तो मैंने मान लिया कि पूरे पर मतलब पुरुष प्लस महिला पर, मतलब पूरे गांव में, पूरे गांव की जब बात आएगी तो उसमें पुरुष प्लस क्या आएंगी, महिलाएं, अलग अलग नहीं होगी, पुरुष प्लस महिलाएं। मैंने मान लिया पूरे में 8% की वृद्धि हुई, पूरे में। तो अब पूरे में जब 8% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब है 15,000 का 8% कितना होता है, तो 15,000 का 8% होता है 120, 15 1200। तो कितने के लोग बढ़ेंगे, 1200 बढ़ेंगे। जबकि आप देखिए यहां पर 15,000 है, यहां पर 16,300 है, तो कितने बढ़े, यहां पर 1300 बढ़े हैं। और जबकि मेरे हिसाब से कितने बड़े हैं, 1200 बड़े। मैंने क्या करा, पूरे पर माना 8% की वृद्धि हुई, तो 15,000 का 8% होता है, कितना होता है, 1200। तो यहां पर 1200 की वृद्धि होनी चाहिए, जबकि हो कितनी देखिए 1300। इसका मतलब यहां पर कितना ज्यादा है, तो 100 ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटा, 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है। अब 100 ज्यादा क्यों है, इसको समझिए, ये 100 ज्यादा क्यों है। ये 100 ज्यादा इसलिए है क्योंकि बेटा यहां 8 था तो यहां भी 8 था, लेकिन यहां पर 10 था, मैंने लिया यहां पर 2 ही लिया, 8 ही लिया। मतलब कितना है एक्स्ट्रा, यहां पर एक्स्ट्रा है 2%, यहां पर एक्स्ट्रा 2% है। और 2% एक्स्ट्रा होने की वजह से, एक्स्ट्रा मतलब फालतू, और यहां पर फालतू कितना है, 100 है। तो 2% किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। 1% हो जाएगा 50 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 5,000 के। इसका मतलब है बेटा कि इसके अंदर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 5,000 होगी, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा वो देख लें, यहां पर महिलाएं देखो एक्स्ट्रा कितनी है, 2% है, या 2% एक्स्ट्रा महिलाएं ध्यान रखना, 2% एक्स्ट्रा। तो यहां पर एक्स्ट्रा कितना है, 100 है, तो 2% बराबर 100 के, 1% बराबर 50 के, तो 100% कितने के बराबर, 5,000 के बराबर। इसका मतलब है महिलाएं कितनी होंगी, 5,000 होंगी, तो पुरुष कितने होंगे, 10,000 होंगे। टोटल 15,000 है ना, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, बता दे, है ना, ठीक है। और अभी हमने एक सवाल किया है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको अपना समझ में। ओ ये मेथड बहुत शानदार है बेटा, ये साधारण ब्याज में भी लगेगा, साधारण ब्याज में भी क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। साधारण ब्याज में भी बनता है, एक आपका क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी बन जाता है, तो दोनों में बन जाता है इसका सवाल, बहुत अच्छा बनता है, बहुत शानदार। और इसी तरीके से करेंगे। देखिए इधर देखिए, अगला सवाल देखते हैं आपका, अगला सवाल सवाल नंबर आपका 81। सवाल नंबर 81 क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 7,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 7,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 7% की वृद्धि, पुरुष में कितने की वृद्धि हो गई, 7% की, और महिलाओं में कितने की वृद्धि हो गई, महिलाओं में हो गई बेटा 9% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़कर हो गई 7,522 हो गई जनसंख्या बढ़कर। अब आप मुझे बताओ जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप कहोगे सर 522 बढ़ी है, 522 बढ़ी है ना। अच्छा, अब पुरुष में कितने की वृद्धि हुई है, 7 की, महिलाओं में 9 की, है ना। तो बताना है गांव में पुरुषों की संख्या। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने वही तरीका लगाया। इसमें ये बोल रहा है पुरुष पर तो 7 की, महिला पर 9 की, पुरुष पर 7 की, महिला पर 9 की। तो मेरे को ये लफड़ा समझ में नहीं आता, इस पर इतना, इस पर इतना। मैं मान लिया कि पूरे पर, मैंने मान लिया पूरे पर 7% की वृद्धि हुई, पूरे पर 7 मान लिया। अब देखिए 7,000 का 7%, भाई पूरे पर मतलब पुरुष प्लस महिला पर, तो 7,000 का 7% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 490 होता है। 7,49 490। तो कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 490 की होनी चाहिए, जबकि हो कितने की रही है, 522 की हो रही है। कितना अधिक है ये, 32 अधिक है। कितना अधिक है, 32 अधिक है, राइट, 32 एक्स्ट्रा है। अब मुझे बताओ यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ कितना ली था, 9, और मैंने माना कितना था, 7। कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, कितना एक्स्ट्रा बच रही है, महिलाएं 2% बच रही हैं। तो ये जो महिलाएं आपकी 2% बच रही हैं, तो ये 2% कितने के बराबर होंगी, एक्स्ट्रा के बराबर होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा 2% है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, 32। तो 2% 32 के बराबर, 1% आपके 16 के बराबर, तो 100% आपका 1600 के बराबर, 100% आपका 1600 के बराबर, ठीक है, 1600। तो 1600 क्या आई, महिलाएं आई। तो 1600 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हुए, तो 7,000 में से 1600 घटा दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 5400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5400।
राइट। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे गुरुजी यहाँ 7 ही क्यों लिया, आप रट के आए हो, आपने 9 क्यों नहीं लिया भाई, ठीक है 9 क्यों नहीं लिया बेटा, 9 भी बता देता हूँ, 9 से भी बता देता हूँ आपको। हटा दो इसको हटा दो, जल्दी से बताइए, हटा दो इसको सभी, है ना। अब इसको 9 से भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है 9 से भी बताता हूँ। 9% से देखिए, मैंने मान लिया पुरुष और महिला दोनों पर ही 9% की वृद्धि हुई, माना है, ऐसा हुआ नहीं है, माना है। अब बताओ 7,000 का 9% कितना होता है, तो 7,000 का 9% हो गया आपका 9 7 63 630 हो गया, जबकि यहाँ वृद्धि कितने हो रही है 522 की। तो अभी कितना कम है, ये कम है, अभी कम है, तो कितना कम है, तो 630 में से 522 गया तो कितना कम है, 108 कम है, 108 कम है। क्यों कम है 108, क्योंकि यहां पर 9 है, ये तो 9 है सेम है, लेकिन यहां पर कितना कम है, यहां था 7, मैंने माना 9, कितने की कमी है, यहां पर 2 की कमी है और 2% की कमी है, और वैसे कमी कितने की 108 की, तो 1% बराबर क्या आ गया 54, तो 100% बराबर क्या आ गया 5400, तो 5400 सीधे हमारे क्या निकल के आ गए, पुरुष आ गए, क्योंकि जो कमी थी ये पुरुष की थी, इसलिए पुरुष निकल के आएंगे 5400, राइट। और महिलाएं चाहिए तो 7,000 में से 5400 घटा दीजिए, 1600 आपकी महिलाएं निकल के आ जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब तो आप खुश हैं कि भाई दोनों से ही बता दिए सर ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वही जो अपन ने किस में लगाया था, किस में लॉजिक लगाया था, ये अपन ने किस में लगाया था, बोनस वाले सवालों में लगाया था, ठीक है राइट। 82 नंबर देखिए आपका, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, कितनी है बेटा 9600 एक गांव की जनसंख्या। आगे बढ़िए, उसमें पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि, पुरुष में कितने की वृद्धि हो गई 8% की, और महिलाओं में कितने की वृद्धि हो गई, तो महिलाओं में हो गई 5% की वृद्धि, है ना। अब आगे आपको बोला जनसंख्या बढ़कर हो गई 10,272, कितनी हो गई 10,272। अच्छा पहले बताओ, पहले जनसंख्या कितनी थी 9600, बाद में कितनी हो गई 10,272 हो गई, तो आप बताओ कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 672 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 672 बढ़ गई। अब अपन वही करेंगे तरीका, इसमें बोला पुरुष पर 8 महिला पर 5, पुरुष पर 8 महिला पर 5, कहो इस लफड़े को खत्म कर इस लफड़े को, और पूरे पर मैं मान लिया 5% की वृद्धि, पूरे पर मतलब पुरुष प्लस महिला पर। अब पुरुष प्लस महिला कितनी है 9600 है, तो 9600 में 5% की वृद्धि हो गई, तो 9600 का 5% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 480 होता है, कितना होता है 480, गुना कर लेना, 5 छंगे 30 की 0 हासिल 3, पन्ना 45 और 3 48, 480 की वृद्धि हो गई, जबकि होनी कितने की है 672 की, कितना अधिक है ये इससे कितना अधिक है, तो कहोगे सर 192 अधिक है, कितना अधिक है 192। आप आराम से घटा सकते हैं, 672 में से 480 घटाएंगे तो 2 में 0 गए 2, 17 में 60 गए 9, यहाँ बच गया 5 बचा गया 192 की वृद्धि हो गई, तो 192 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर कितने पुरुष एक्स्ट्रा है, तो ये तो 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है बताओ 3% एक्स्ट्रा है, कितना है 3%, कितना एक्स्ट्रा है बेटा 3%, ठीक है ना, आपको 3% एक्स्ट्रा है, और 3% एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 192 है, तो 1% बराबर 192 बटे 3, 3 छिक्की 18, 3 चौक 12, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 6400, तो बेटा 6400 आपके क्या रहेंगे पुरुष, और महिलाएं चाहिए तो 96 में से पुरुष को घटा दीजिए, 96 में से पुरुष को घटा दीजिए, 6400 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी आएंगी बेटा 3200 आपकी महिलाएं आ जाएंगी। ओके ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ये समझ पाए होंगे, बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, इसमें साधारण ब्याज में भी आएगा काम, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, और ये पता नहीं कहाँ का काम आएगा, ये जाने पता नहीं कितनी जगह काम आएगा। वैसे ये नियम मिश्रण का नियम ही कहते हैं इसको, मिश्रण का नियम पे ही है, बस मैंने उसको सवाल को बस मिश्रण को नियम को मिश्रण से ना बताते हुए मैंने सिर्फ आपको ये बोला अपनी चाहत क्या कि पुरुष पर इतने की वृद्धि, महिला पर इतने की वृद्धि, अरे ऐसा करना एक ही मान ले पूरे पर, तो मैंने पूरे पर 5% मान लिया। अब 9600 का 5% 480 होता है, तो 480 की वृद्धि होनी चाहिए, जबकि होर कितने की है 672 की, कितना अधिक है ये, कितना एक्स्ट्रा है 192 अधिक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर ये कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 एक्स्ट्रा कौन है पुरुष हैं, तो 3% बराबर 192 के, 1% बराबर 64 के, 100% बराबर 6400, तो 6400 कौन आए पुरुष आए। अगर ये महिलाएं एक्स्ट्रा होती तो ये महिलाएं आती, ठीक है, फिर अपन घटा के पुरुष निकालते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है मैंने वैसा ही किया।
ओके, आप पे गलती ना हो तो आप क्या करें, तो ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा किस में है, पुरुष में है ना, तो आप पुरुष के नीचे लिखें सारी चीजें, ये चीजें पुरुष के नीचे लिखें। ठीक है, मैंने आपको एरो बना रखा है पुरुष के नीचे का कि पुरुष आए 6400। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अगली क्लास जल्द मिलेगी आपको। ठीक है, जल्द से जल्द मिलेगी, आप जल्दी जल्दी अपन सवाल करेंगे, आप टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। और आप अपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं, मतलब कम से कम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके रहे हैं, तो वो भी अब जल्दी ही हो जाएंगे हल। ओके, जय हिंद, जय भारत।